तो हाय दोस्त। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा मेरे को दिक्कत बहुत है, क्योंकि मैं कल खा लिया था अंडा। मैं अंडा रोल खा लिया था कल, और अंडा रोल खाने के बाद खा लिया चना और किशमिश भींगा हुआ। और आज मेरे को हो रहा है लैट्रिन। लैट्रिन हो रहा है, उसके साथ साथ पेट भी दर्द कर रहा है, मुंडी भी दर्द कर रहा है। तो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में हल्का हल्का, और लैट्रिन तो अलग लग रहा है। अभी दवा खाया हूँ जब से, तब से थोड़ा लैट्रिन कम है। तो थोड़ा मेरे को दिक्कत है आज, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो भाई, अंडा रोल खाओ तो चना और किशमिश भिगोया हुआ नहीं खाओ, ठीक है? क्योंकि तकलीफ़ तो हो रहा है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी चिकन दे देता है या मछली दे देता है सुबह में, तो मैं खाना रख देता हूँ। दाल चावल और मिर्चा और भुजिया खाता हूँ, और चिकन रहे या मच्छी रहे उसको रख देता हूँ शाम के लिए। लेकिन शाम को कभी कभी अंडा दे देता है। तो वही मैं सोचता हूँ कि अंडा अंडा भुजिया खाऊं कि नहीं खाऊं। तो ये भी हो सकता है भाई कि अंडा और चिकन या तो मच्छी साथ में खा लोगे तो तबीयत ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ खाओ तो थोड़ा सावधानी से खाओ, क्योंकि मच्छी की वजह से तो ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है। तो इसीलिए हम कुछ सोच समझ के नहीं खाते हैं। लेकिन कल दिया था चिकन तो हम रखे थे, ज़्यादा नहीं खाए, एक पीस खाए थे। चिकन को एक पीस खाए थे, और खाए थे अंडा भुजिया। तब मालूम नहीं, अंडा भुजिया और चना फिर अंडा रोल खाए, इसके वजह से तबीयत खराब है कि किस लिए मालूम नहीं। लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पेट में दर्द है। सुबह में मैं लैट्रिन किया, फिर शाम को, फिर अभी मैं 3-4 बार कर दिया हूँ। दवा खाया हूँ अभी 3 बजे करीब में, तो अभी सही है। तो इसीलिए एक साथ में ना खाए कुछ, ठीक है? एक साथ में खाएंगे तो दुख और तकलीफ़ दोनों साथ में आएगा। तो इसीलिए भाई बोल रहा हूँ कि एक साथ में कुछ भी नहीं खाइए। एक साथ में खाएंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगा, जैसे मेरे को हो रहा है आज, ठीक है? तो इसीलिए मैं सोचा कि रुको, वीडियो ही बना देते हैं कि हम ही ये खाए हैं तो दिक्कत हो गया है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के खाइएगा। बाकी तो सही है। और मैं आया इतना देर तक, जब हम आपको बता रहे थे, अगले वीडियो में बताए, तब से हम आए हैं, अभी लोडिंग पॉइंट नहीं पहुँचे, अभी इधर ही हैं। तो यही है, बहुत दुख और तकलीफ़ के सामना करके हम पैसा कमाते हैं। तो दुख और तकलीफ़ तो सबके ज़िंदगी में है। दुख तकलीफ़ रहेगा तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में तो नहीं है, सबके ज़िंदगी में है। तो वही बात है, ज़िंदगी बनाई किस लिए जिसमें दुख तकलीफ़ ना हो। लेकिन उतना भी दुख तकलीफ़ ना हो कि यार ज़िंदगी भर दुखे रहे। उसमें कुछ सुख भी रहे कि, या उसमें कुछ सुख भी रहे, ताकि ज़िंदगी जीने का मज़ा आए। ये ना कि ज़िंदगी भर दुखे रहेगा तो फिर जीने का ज़िंदगी कुछ मज़ा नहीं। समझ गए? वो एक गाना नहीं है, ज़िंदगी जीने का
कैसे वो गाना है मेरे को याद नहीं है। मैं तो ज़्यादातर भोजपुरी गाना सुनता हूँ। हिंदी गाना मैं नहीं सुनता ज़्यादातर मैं सुनता हूँ भोजपुरी गाना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सुनता हूँ हिंदी गाना, तो उसमें थोड़ा कुछ अच्छा है इसीलिए। नहीं तो ज़्यादातर हमको तो धूम धड़ाका वाला गाना पसंद है, ढिक ढिक धंधे धंधे कर वाला। इसीलिए मैं थोड़ा भोजपुरी सुनता हूँ। लेकिन दिल पे कत्ल करने वाला हिंदी गाना, मालूम है ना, दिल को कत्ल कर देता है हिंदी गाना। भोजपुरी गाना तो ये बस हिलने के लिए है, शादी और कोई फंक्शन हो उसमें। लेकिन जो हिंदी गाना है वो दिल को छू कर निकल जाता है। वो मेरी वाली है ना पटहिया, भोजपुरी तो बहुत कम ही हमको लगता है सुनती है, वो हिंदी गाना सुनती है। इसलिए हम हिंदी नहीं सुनते, लेकिन पटहिया हिंदी सुनती है। पटहिया को ज़्यादा हिंदी पसंद है और हमको भोजपुरी। तो पटहिया में और हमारे में मेल कैसे खाएगा बताओ। पटहिया को हिंदी मालूम है गाना और मेरे को भोजपुरी मालूम है। तो जब जाएंगे वहाँ पे लड़ने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। लगाए दी चोलिया को हुक राजा जी, वो वाला सिस्टम है जी। दिलावा ले गोइला राजा बोतल में भर के, आ कुछ अलगे गावे लगे, हम कुछ अलगे गावे लगे। तो हम दोनों के बीच में दो फासले हैं, हिंदी और भोजपुरी। ऐसा नहीं है कि वो भोजपुरी नहीं सुनती है, लेकिन ज़्यादातर तो हिंदी में वो डूबी रहती है। और जैसे फिल्म की बात करें तो सीरियल ज़्यादातर जो पसंद आ गया सीरियल वो उसी को देखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए सीरियल उसको देखना है, जो पसंद आ जाएगा। तो वही है भाई। हम देखो डर तो सबको है, लेकिन प्यार किए हैं तो सोच रहे हैं कि उसके साथ ज़िंदगी तो निभा दें। लेकिन घर परिवार वाला थोड़ा दिक्कत करेगा। मेरे घर परिवार का ज़्यादातर आदमी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन उसके घर परिवार के आदमी ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो वही है बात, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा कमाना है, कुछ करके दिखाना है, इसीलिए उसको घर में लाना है। जब कुछ करेंगे तभी तो उसको लेकर आएंगे। कुछ नहीं करेंगे, जब कमाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो उसको लाएंगे कैसे ही बताइए। ओ भोजपुरी में क्या है, अब बेरी बेरी करेलू ना खाड़ा ये धनिया। अरे बेरी अभी हम तो बना रहे हैं वीडियो, और वो है कि सो गया था, तो सोने के बाद तो कटिंग करेंगे, इसीलिए हम कटिंग करके आ गए। और वो है कि वो सोया था, तो सोने के बाद तो हम तो कटिंग करेंगे। भाई हॉर्न बजा रहे हैं फिर भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो हॉर्न बजा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम तो कटिंग करेंगे। हॉर्न बजा रहे हैं, वो सोया है, जब सोया है तो हम कटिंग करके आएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं सोचता है कि मेरा माल पाछे लोड हो, सभी आदमी सोचता है कि मेरा माल जल्दी लोड हो। इसीलिए मैंने कटिंग करके आया, क्योंकि मैं
जगह था और वो था पीछे, वो मेरे गाड़ी को काट के आगे गया और माल लोड करके वापस आया और हमको हो गया लेट कम से कम 20 मिनट। इसीलिए इसमें जिसको जगाओगे तो घाटा तुम्हें को होगा, इसमें जगाना नहीं है, कटिंग करके जाओ, नहीं तो एक गाड़ी के चक्कर में 3 घंटा रुकना पड़ता है। 3 घंटा रुकने के लिए इतना फास्ट टाइम नहीं है भाई, पैसा कमाना है तो चक्कर मारना है, तो इसीलिए मैं उसको कटिंग करके आ गया। ठीक है, अभी वो पीछे हो गया एक गाड़ी, मुश्किल नहीं है, वो तो अपना कमाने का है, लेकिन मैं उसको हॉर्न मारा वो ज़्यादा नहीं। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। ये किस पोटहिया के लिए, पोटहिया के लिए किस, बाय बाय।